अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर आसिम। मेरा प्रोग्राम सितारे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उसमें जिन लोगों को हम दिखा रहे हैं वो वाकई स्टार्स हैं, सितारे हैं। नाजरीन, कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लोगों की रिक्वेस्ट पे कमेंट्स में हमें आ रहे हैं। उन्हीं में से एक बेहतरीन नाम अयाज़ अहमद। अयाज़ अहमद को कौन नहीं जानता। वीडियो जंक्शन की जब बात हो और अयाज़ अहमद किसी को याद ना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। रोड शो से इन्होंने स्टार्ट लिया, उसके बाद रेडियो पे आए, होस्टिंग कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी शख्सियत, मासूमाना अंदाज, नाजरीन जहाँ बैठ जाए मुस्कुराहट बिखेरते हैं। मेरी इनसे जब बात हुई तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात, वो तो जब हम इनके पास जाएंगे तो आपको ये ख़ुद ही बताएंगे कि मसरूफियात किस तरह की है। टाइम बिल्कुल नहीं था इनके पास। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने हमें वक्त दिया है। नाज़रीन, इनकी लाइफ के हवाले से, इनके स्ट्रगल के हवाले से, क्या आरजे है आज ये, एक गुड लिसनर है। और जिस वक्त ये FM 100 पे बैठते हैं तो उस वक्त ये लोगों से उनके दिल की बात कर रहे होते हैं। क्या खुशी, क्या गम, क्या दोस्ती, क्या मोहब्बत, क्या लड़ाई, सब कुछ। रात का वो पहर और एक अच्छा सुनने वाला। नाजरीन, इनके हवाले से मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी शख्सियत में सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। एक मुकम्मल शख्सियत, खूबसूरत आपकी लबो लहजा, जहाँ बैठ जाए लोगों से प्यार मोहब्बत हंसी कह कहे। बहुत फेवरेट आरजे लोगों के आज हम इनसे इनके स्टूडियो में ही जाकर मिलेंगे, इनको सरप्राइज़ करेंगे और इनके साथ बहुत सी खट्टी मीठी बातें, जिस तरह आप लोग FM 100 पे करते हैं, इसी तरह वो सारी बातें हम इनके स्टूडियो में इनके साथ करेंगे। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मेरे प्रोग्राम सितारे से और आज हम आपको मिलवाते हैं अयाज़ अहमद से। तो आइए मेरे साथ। और जनाब सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं 3636 पर। और जनाब आप जब तक इस गाने को एंजॉय करें और मिलते हैं इस गाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं भाई। आज मैं जो हूँ ना इस शो पे थोड़ा ज़रा मैंने कब्जा कर लिया थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं। आपकी प्यारी सी होस्ट कौसर जी बस आने ही वाली, जैसे वो आएंगी उनसे बैठेंगे। आज मैंने थोड़े से ज़रा उनसे सवालात करने हैं भाई, इतने दिनों से प्रोग्राम कर रही है, कोई फ़ायदा भी हो रहा है, बस प्रोग्राम ही किए चले जा रही है। ओ लीजिए आ गई वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अयाज़ भाई? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बैठिए। और बताएं। बस ठीक ठाक, आप बताएं। जबरदस्त सेटअप, क्या मजे हैं नाजरीन। एक तो ठंडा ठंडा माहौल, ऊपर से पूरा सेटअप, और सबसे बड़ी बात अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ खामोशी से बैठ के गपशप बातें, दिल की बातें, कुछ अपनी कुछ उनकी, कहीं ऐसा ना लोग बिल आ जाए। अच्छा। और मैंने वैसे भी ये सुना है कि लेडीज की जहाँ बात आती शर्मा जाते हैं, करते नहीं। हाँ मैं तो मर्द होता ही शर्मिला है। नहीं खैर, अब ये ज्यादा हो रही है नाजरीन, अब ये ज्यादा हो रही है। वैसे मैंने देखा आजकल मर्द बेचारे शर्मिंदा है। और मर्द के साथ तो बेचारे वर्ड ही नहीं आता है बॉस। मर्द के साथ बेचारे, ये तो दो ऐसी अलग अलग बातें कर दी आपने। बहरहाल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर और इस वक्त हमने छापा मारा है FM 100 पे। जाहिर सी बात है अयाज़ अहमद साहब से टाइम लेना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, काफ़ी पीछे पड़ना पड़ा। इनके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, FM भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन बड़ी बात है, इंसान का ये बड़ापन होता है कि वो किसी को इनकार ना करे और अपना वक्त दे, क्योंकि वक्त की कीमत है, वक्त ही तो कीमती होता है। तो मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी और आपको मिलवाऊंगी आपके पसंदीदा आरजे से, जिनको डेली आप सुनते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अयाज़। वालेकुम सलाम वंस अगेन। वालेकुम सलाम। और जनाब ऐसी बात नहीं है, आपने इतने प्यार से खुलूस से हमें कहा कि जो है टाइम दीजिए। सच बात बताऊं, जो एक वो होती है ना रिस्पेक्ट, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को इतनी इज्जत देते हैं तो भाई चैनल 5 का बहुत शुक्रिया, इतना प्यार मोहब्बत से उन्होंने बुलाया, स्पेशली कौसर जी आपके लिए, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला, आपका बड़ापन। जनाब फरमाइए। अयाज़ भाई, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करूंगी, रोड शो से आपने अपनी करियर का आगाज किया, ऐसा ही है? ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या नाम था?
रोड शो का रोड शो उस वक्त क्या क्या नाम जंक्शन करके कुछ था, वीडियो जंक्शन। वीडियो जंक्शन। पहली दफा हम आए डॉक्टर रिफत, और वो मैं बताता रहता हूँ, उन्होंने हमें पहला मौका दिया था, और फिर मैंने वीजे से स्टार्ट किया, और फिर रोड शो मैंने एक चैनल था, FM 100 का ही चैनल था, TPC द पाकिस्तानी। किस ईयर की बात कर रहे हैं, कुछ बताएंगे ना? बात करो 99 की, 2000 की, अर्ली नहीं 1999 की। तो उसमें मैं द पाकिस्तानी चैनल, जो कि अब तो वो उस मतलब नाज़रीन माजरत बात काट रही हूँ, आपने स्टार्ट एयरवाई से किया था? ऐसा ही उस वक्त पाकिस्तानी चैनल था, फिर वो बाद में एयरवाई वालों ने खरीद लिया, तो ठीक है, इस तरह वहाँ शिफ्ट हो गए, तो वहाँ जाहिर है उनकी टीम बन गई, फिर वो फिर हम इधर आ गए FM 100 पे, और फिर यहाँ से हमने सिलसिला। आरजे बनने का ख्याल कैसे आया? वो उस चैनल की वजह से ही, उन्होंने कहा यार तुम जब रोड पे लोगों से बात करते हो तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे फोन कॉल्स होती है, वैसे ही सिलसिला होता है, तो आराम से आप बात करें। तो मुझे शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और अब मुझे बड़ा मजा आता है FM 100 करते हुए। अच्छा, हाँ जी। कोई खास ऐसा आपका लिसनर जो रेगुलर बेसिस पे आपको सुनता हो, बात करता हो? बहुत सारे लिसनर्स हैं, एक थोड़ी है, बहुत सारे। अच्छा। हमारे, अब नाम किसी एक का लूंगा तो फिर वो गलत नहीं, गलत है ना, कि भाई हमारा क्यों ना। तो वो एक पूरी फैमिली बन गई है हमारी जो FM 100 पे है, और बहुत प्यार मोहब्बत, और इतने साल, जो 2000 से मैं FM 100 पे हूँ, आज 26 साल होने वाले, 26 साल, पता भी नहीं चला। और आपको खुद कितने साल हो रहे पैदा हुए हुए? मुझे तो काफी, मैं फर्स्ट टाइम में था जब मैं 2000 में था, ये भी मैं बता दूं, इतनी हिंट दे दी, इससे ज्यादा नहीं, बस हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, तो खुद कैलकुलेट कर लो। तो फर्स्ट ईयर में था, तो मैं जब पढ़ रहा था तो साथ साथ मैं ये भी कर लेता था, तो ये अच्छी बात थी। जो छुट्टी थी, हमारे बॉस होते थे आसिफ गजाली साहब, उन्होंने सबसे पहले मुझे मौका दिया FM पे, और उन्होंने कहा भाई तुम जब कॉलेज की छुट्टी हो जाए ना, फिर तुम यहाँ आ जाया करो। तो फिर मैं कॉलेज भी करता था, और उस वक्त मैं रेगुलर तो नहीं करता था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, पहले 1 दिन करता था, फिर 2 दिन हुए, फिर 3 दिन हुए, फिर उसके बाद जब और चैनल आए तो फिर मैंने जो है ना बहुत सारे दिन, बल्कि 1 दिन की छुट्टी भी मुश्किल से मिलती थी। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं एजुकेशन के हवाले से, कि अगर आपको कोई शौक है, आपका कोई भी शौक है, तो आजकल के जो बच्चे हैं एजुकेशन को साइड पे लगा के अपना पैशन को टाइम देते हैं, तो आपने क्या किया? आपने भी साइड पे कर दिया? है, जब मैं बच्चा था तो जाहिर सी बात है, मैं भी आम बच्चों की तरह था, मुझे भी कोई इतना खास शौक नहीं था पढ़ने का, तो खैर, लेकिन मैंने बीकॉम कर लिया, यानी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने कर ली। उसके बाद फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कराची स्कूल ऑफ आर्ट से 4 साल की, तो वो भी मैंने कर ली, जिससे मेरा स्टैटिक सेंस बड़ा अच्छा हो गया। और फिर वो जो चीज़ थी जो मैंने वहाँ से पढ़ी, वो फिर मेरे टीवी के शोज़ में, मैं खुद अपना मैगजीन शोज़ भी करता हूँ। अच्छा। तो वो उसमें वो काम आने लग गई, डायरेक्शन भी और सारी चीज़ें वो उसमें शामिल थी। अयाज भाई, आपने होस्टिंग भी की है? होस्टिंग की सबसे पहले। होस्टिंग ही की, कहाँ से स्टार्ट किया होस्टिंग? होस्टिंग सबसे पहले बताया ना, वीडियो जंक्शन से, वहाँ से उस NTM होता था मेरा ख्याल। NTM, हाँ, NTM से वहाँ से आता था। डॉक्टर बिल्ला और ये लोग बड़े हिट थे उस वक्त, तो कमाल ये लोग, इनकी क्या यार, वैसे वो दौर एक बात है, वो दौर, वो लोग ही बड़े बहुत, और गाने आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल, एक पैशन था और एक फील थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है रूटीन है, अब वो मजा नहीं है लोगों का। पहले होता था यार, जैसे अभी रिकॉर्डिंग के लिए आया ना, वो जज्बा, एक मोहब्बत होती थी, इंतजार होता था यार, क्या वो वक्त के साथ साथ सब चीजें खत्म हो गया की शामिल हो गई। अच्छा भाई, ये हिस्सा क्या वजह है आज भाई इसकी? यार कमर्शियलिज्म एक तो बहुत आ गया। पहले इतना पैसा हम नहीं देखते थे, उस वक्त जाहिर है बचपना भी था, इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती थी, तो पैसा इतना नहीं देखते थे, काम देखते थे यार कि काम होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ये होना चाहिए। उस वक्त इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। अब तो देखे ना आप, 2 मिनट में यूँ कर दिए। पहले तो पूरे ताम तो बड़े, और पता नहीं वो माइक और ये वो बड़ा बड़े बड़े कैमरे, अब आसान हो गया, आराम से आपने कैमरे छोटे छोटे लगाए और काम हो जाता है। तो ये था, पैशन की कमी है, पैशन की कमी है। अपनी लाइफ के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन से शेयर करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आप बड़े हंसते बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, FM 100 से मैं हूँ अयाज अहमद, सब सुनते हैं। देखिए यहाँ तो FM से पहले बैक टू बैक गाने लगा दिए, ऑन एयर गाने भी, लेकिन हमने गाने बैक टू बैक गाने भी चल रहे हैं। हाँ। इनके व्यूअर्स इनको सुन भी रहे हैं और बाद में देखेंगे भी। और माता थोड़ी तरह खांसी भी, मौसम ऐसा हो रहा है ना। कोई बात नहीं, मुझे खुद बुखार है, चल रहा है। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही हैं? नहीं वैसे इलाज हम खुद ही कर रहे हैं आजकल, जो भी सही बात है। टोट को भी जिंदा है, टोट को। अच्छा, क्या पूछ रहे थे मुझसे? अयाज भाई, अपनी लाइफ के हवाले से बताएं कि प्रैक्टिकल लाइफ एक होता है ना, सही है, ये तो आपका काम है, जरिया माश के तौर पे इसको लेकर चल रहे हैं, या आपने लाइफ में कुछ और भी चीज़ों को जरिया माश बनाया हुआ है? लाख लाख शुक्र है कि जिस चीज़ को आपका पैशन था, जो आपकी फेवरेट चीज़ थी, वही आपका जरिया माश भी बन गया। यहाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी है, तनख्वाह है, और इसके अलावा टीवी पे, असल पैसे तो टीवी पे है, वहाँ से आप कमाते हैं। हाँ। तो अल्लाह ने वहाँ पर भी मेरा हाथ थाम लिया, तो कहीं मौका ही नहीं मिला। कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं कुछ और कर लूँ, कुछ और चीज़ भी करूँ साथ साथ,
लेकिन वो ऐसा हो नहीं तो यहाँ तो आप 9 बजे, ये टाइम है आपका 9 बजे का, तो पूरे दिन की क्या मसरूफियात है? मसरूफियात ये है कि 3-4 ड्रामे इस वक्त हैं। अच्छा, एक अमन चौक अगर आपने देख रहे हो तो अगर आप उसकी क्लिप साथ साथ लगा लें तो क्या ही बात है। बिल्कुल, मैं वो आपको और टीवी पे से चल रहा है। और देखो भाई, चैनल के नाम हम इसलिए लेते हैं, पाकिस्तान के चैनल है, बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसा ही है। चैनल का नाम के लिए भाई को इसराइल के सब हमारे चैनल है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इसलिए चैनल्स को भी रिस्पेक्ट देता हूँ, और चैनल 5 का भी शुक्रिया कि वो सबको ऊपर बोर्ड। बिल्कुल। तो और टीवी से हमारा चल रहा है अमन चौक, और टीवी से ही मैं एक इंटरव्यू बेस्ड, उसमें क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा है माजिद कैंची, वो मोहल्ले की स्टोरी। कैंची बने आप उसमें जो नहीं होता वो जो औरतों वाली काम कैंची नहीं होता ना, ना, ये बोले ना, नहीं बना होता। तो वो उसमें वो टिपिकल वो आपने गेटअप भी वैसे रखा हुआ, बाल चेपड़े वाले, सराकी बॉय, वो सराकी बोल रहा फुल टाइम। तो वो बड़ा मजे का है, अगर आपको टाइम मिले तो YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं आप, अमन चौक। और इसके अलावा जनाब एक फंडे फ्लेवर हमारा, वो भी और टीवी से इस वक्त है। वो मैगजीन शो, जिस तरह वो इंटरव्यूज बेस होता है वैसे वो शो है, वो एवरी संडे को आता है। और इसके अलावा अभी मैंने एक बाबर जावेद के साथ काम किया है, और इसके और बहुत सारे ड्रामे हैं, मैं क्या किस का नाम हो, और एयर भाई के बहुत सारे प्लेस में मैंने काम किया है। इसके अलावा बिलाल नकवी जो PTV के होते हैं, उनके साथ बड़ा मैंने काम किया। और हर रमज़ान में कहीं ना कहीं उनके साथ मैं होता था। इस रमज़ान में क्योंकि अपनी मसरूफियत थी तो मैं उनके साथ नहीं, तो माजरत बिलाल भाई आपसे। तो प्यार का तड़का उनका एक ड्रामा था, इसके अलावा खट्टा मीठा उनका एक ड्रामा था, वो किया। अच्छा, कॉमेडी मैंने बहुत सारी की, सीरियस भी मुझे एक रोल मेरी बाजी ने करवा दिया, और वो था कौन सा, घर तितली का पर। वो तो जबरदस्त आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। उसमें मैंने एक सीरियस रोल, एक मेरा ट्रैक था, तो वो भी आप लोगों ने इतना पसंद किया, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और एक बच्चों में मैं सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए गया, वो इतना लोगों ने देख लिया, मैं हैरान हूँ। बाबा बना जाली, तो लोगों का तो पैशन है भाई, बाबा दिख जाए उनको, बाबा दिख जाए। वो बाबा वो बेस्ट सीन में भी है, आप YouTube पे लिखेंगे ना बच्चों का बेस्ट सीन, तो उसमें वो आपको वो क्या करते फिर रहे हैं बताएं जरा। बाबा बने हुए हैं, असली लाइफ में तो बाबा नहीं है। हाथ दे के नाज़रीन हाथ दे के फ्यूचर बता दिया, दम कर दिया, काम हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। दम क्या करना भाई, काम जो भी हो एकदम हो, दम वाला काम क्या। पाकिस्तान है, जो काम हो एकदम हो। अयाज भाई, 99 का आपने जिक्र किया, उस दौर का कोई ऐसा दोस्त जो आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है? उस वक्त के ही दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि वो दौर था हमारे स्कूल और कॉलेज का, और असल दोस्ती, मैं माजरत के साथ, जो असल दोस्त है वो वही है। इस फील्ड के दोस्त पता नहीं मुझे बहुत कम लगे, दानिश हो गया, मानी हो गया, इनसे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है, और भी 2-4 मिल जाएंगे इक्का दुक्का, लेकिन ज़्यादा दोस्ती मेरी नहीं है इस फील्ड में। जो असल दोस्त है मेरे, वो सारे मेरे, जब मैं CBU में रहता था तो उस दौर के आज भी मेरे साथ वो दोस्त है। कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई दुबई, और देखो मैं पाकिस्तान में, वैसे एक बात है, पाकिस्तान तो अपना मुल्क है ना। हाँ ये है, लेकिन ये कि कमाई उनकी सही हो रही है, डॉलरों में है ना वो। हर चीज कमाई नहीं है, पैसा नहीं है। जो आपके नसीब का पैसा है, वो आप जहाँ पे भी बैठेंगे आपको मिलेगा, उसके लिए गैर मुल्क जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छी जॉब मिल जाए तो चले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, जाना चाहिए। मौके की बात है, जिसको मौका मिल गया मौके में चौका। अच्छा, आप RJ हैं FM, आपकी ही तरह साहिर लोधी। अरे क्या बात है, क्या कहेंगे उनके हवाले से? यार बड़ा ही प्यारा बंदा है भाई, साहिर, लव यू मेरी जान। आप एक बात बताऊं, लोग कभी कभी मैं सुनता हूँ उसके कुछ लोग मिला रहे थे किसी और आर्टिस्ट से, ये वो भाई वो उनसे मिलते हैं, वो अपनी जगह जो भी है, लेकिन उसकी नॉलेज और माशाल्लाह जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और उस तरह 2-3 और बहुत बड़े अच्छे हमारे, बड़ा टैलेंट है यार। ताबिश को देखें आप, वो ताबिश हाशमी बहुत अच्छे हैं यार, उनकी मैं इक्का दुक्का मैं देख लेता हूँ, कभी टाइम मिलता है तो बड़ा मुझे पसंद है उनका। ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, बिल्कुल वो उसमें वो बहुत है। और एक अच्छा होस्ट जो है वो साहिर में, साहिर रेडियो में थोड़ा कहीं जरा फिल्मी बन जाता है मेरा भाई, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसका अपना स्टाइल है। लेकिन जो टीवी पे होस्टिंग, उनकी फिल्म भी तो आई थी उसको मैं किस्सा बताऊं सर, मुझे किसका ना बताएं, क्योंकि मेरे साथ ही रिलीज हुआ था, मेरे पहले बॉस है वो। हम वो उस फिल्म की रिलीज के लिए 3-4 दफा वो FM भी आए, और हम पूरी सपोर्ट उनके साथ थी कि उनकी फिल्म जो पोर्ट ग्रैंड पे हमने उसका वो किया था। अच्छा, इधर FM 100 पे तो वो आए इसी प्रमोशन के लिए, गाने वाले हमने बहुत उनके चलाए, खास तौर पे राहत फतेह अली का एक गाना था, थोड़ा सा गुनगुनाए। जब मेरी आवाज भी एक तो खराब है, कोई बात नहीं, गाना सुनना है, आवाज कैसी नहीं बाकी में मुझे याद भी नहीं है, मुझे सच्ची बात है, वो गाना पता नहीं क्या नाम था गाने का। बहरहाल तो हमने बड़ी कोशिश की वो वाली चीज हो जाए। मेरे को चली थी कि नहीं चली थी वो फिल्म? फिल्म तो चली थी, ये मत पूछे कि हिट हुई थी कि नहीं हुई थी, बट चली थी, चल गई, रिलीज तो हुई थी, बस यही बहुत है। हम खुद YouTube पे लगा के देख लेते, कोई मसला नहीं है। अच्छा इस तरह की कहानी की नहीं, ऐसा नहीं है। चली थी भाई, ऐसा ना साहिर भाई की कॉल आ जाए हमारे पास। अच्छा अयाज भाई, माँ से कैसा रिश्ता?
मैं छोटा था तो वालदा इस दुनिया से चली गई थी। मैं 6-7 में था मेरे ख्याल से, तो तब वालदा चली गई। लेकिन जितने अरसे मुझे याद है, मुझे जब तक वो हयात थी तो मुझे लगता था कि इनके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। लेकिन जब इस दुनिया से गई वो, तो फिर वक्त और हालात इंसान को सिखा देता है। और फिर मैं ये कि दूसरों की वालदाओं को देख के खुश हो जाता हूँ। बहुत सारी मेरी ऐसी बोली वालदाएं बहुत सारी, माएँ तो सांझी होती हैं। माएँ सांझी होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी जो है ना वालदाएं बहुत सारी हैं मेरे पास। अयाज भाई, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि ज़िंदगी कैसी गुजरी, कहाँ कहाँ स्ट्रगल किया, कभी ऐसा हुआ कि टूट गए, ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जब थक हार गए, दिल किया सब कुछ छोड़ दो, बस कभी ऐसा हुआ? इस मामले में थोड़ा मैं लकी अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि एक तो मैं सबसे छोटा अपने फैमिली में, घर वालों में हूँ। कितने भाई बहन हैं? मेरे माशाल्लाह से 7 भाई थे। अच्छा। 2 भाई की डेथ हो गई, तो 5 हैं और 3 बहनें हैं। 3 बहनें, तो माशाल्लाह और आप सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा, तो इतनी कोई जिम्मेदारियां उस वक्त नहीं पड़ी मुझ पे ना। तो ये, और फिर इस फील्ड में भी मैं लकीली तो कैसे आ गया। कोई ये होता है, सच बताऊं मुझसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ये है कि बस अल्लाह ने, आप तो छा गए ना। अरे नहीं, अल्लाह पाक ने बस हाथ थाम लिया, और वो कहते हैं ना, नियत साफ तो मंजिल आसान। ऐसे ये वाला काम हुआ मेरे साथ, और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कभी ये मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे कोई स्ट्रगल इतनी करनी। मैं और लोगों को देखता हूँ। आरजे बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए यार? आरजे बनने के लिए अभी जो मेरा एक जाती जो तजर्बा वो ये है कि आरजे अगर आप हैं तो नेचुरल रहे। आप जो आर्टिफिशियल बन जाते हैं या कोशिश करते हैं मैं उसको कॉपी कर लूं, भाई कॉपी की जरूरत नहीं, वो तो है ही, आप खुद ब्रांड बने। तो आप ब्रांड बने ना बने, लेकिन अपना फ्लेवर लाएं, अपनी चीजों कोई नेचुरल। और दूसरा ये है कि वो होता है ना, जैसे आर्टिफिशियल बने हुए होते हैं, आवाजें चेंज कर रहे हैं, भरम दे रहे हैं, ये ना करें। जो आप हैं वो रहें, उससे क्या होता है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस निकलती, और थोड़ी सी नॉलेज, बस। आप करंट जो सूरत तैयार होती है, मैं कोई इतना कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, या मुझे कोई ऐसा मेरा शो। नॉलेज किस हवाले से? मतलब इस हवाले से कि आप जो करंट सिचुएशन है उसको वो आपके ज़हन में। तो कोई सियासत टॉक शो थोड़ी कर रहे हैं। सियासत के भी आप जैसे मेरा है, हर तरह के लोग आते हैं ना, सियासी भी लोग आ जाते हैं, बात करते हैं, हालांकि मना करते हैं सियासत नहीं, लेकिन आपको जवाब देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप उसको अवेयर करते हैं लोगों को। और इसके अलावा बहुत सारी सूरत हाल होती हैं जो गेम्स की होती हैं, क्रिकेट की होती हैं, वो अपडेट्स हो जाती हैं, मौसम की अपडेट्स होती हैं। इसके अलावा जो हालात चल रहे होते हैं, आज के पता नहीं आग इतनी लग रही है, अल्लाह खैर करे, जब देखो बिल्डिंग में आग लग जाती है। इस पे एक तो हमारे पाकिस्तानियों को वैसे एक दूसरे को कामयाब होता देखकर आग लग जाती है। अल्लाह कौसर, इतनी दुखी लाइन लगी है तो बात नहीं वैसे, लेकिन तजर्बा है तुम्हारा कोई बुरा? ऐसा वैसा हम जिस फील्ड में बैठे हुए यहाँ। एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे दोस्त भी अच्छे दिए, ऐसे नहीं दिए जो कहते हैं ना टांगे खींचने वाले। बल्कि मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बाज़ औक़ात मैं खुद चाहता था यार मैं एक्टिंग नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो दोस्त ऐसे, अबे यार आ जाओ यार, कर ले यार, तू ही करेगा। तो मैं इस तरह करते करते ना एक्टर भी बन गया। कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया? प्रैंक? अरे मेरा नादिर दोस्त है ना, बहुत प्यारा। ओए अल्लाह, नादिर भाई तौबा तौबा। प्रैंक, एक बात बताओ, वो पहले खतरनाक करते हैं। नहीं, वो एक बात है, वो पहले से बना हुआ होता है, तो आपको पता होता है? हाँ पता होता है, तो वो तो इस तरह। लेकिन एक बात है, किया अच्छा उसने, ये बात मानने वाली, जो जिस तरह प्रैंक होना चाहिए ना। उनके नाम तो देखे, पी फॉर पकाओ। नहीं यार, नादिर द ग्रेट, बहुत प्यारा आदमी है वो भी। नादिर भाई बहुत अच्छा। फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली, आप, आपकी भाई, बच्चे? बस। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी। बस एक बेटी? कितनी बड़ी? अब वो 12 साल की हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर इन फ्यूचर वो अपनी मर्जी से कुछ बनना चाहे? अरे हाँ, मैं कोशिश पता क्या करता हूँ, उसको अच्छी तालीम दे दूँ, अच्छा शऊर दे दूँ। और सच बताऊँ, वो उतने मेरे देख देख के उसको इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पेंटिंग्स और उसका शौक हो गया। बाबा को इतना देख लिया आपने? वो वैसे ही आ जाती है, मैं उसको जब छोटी थी तो मैं उसको वैसे ही लेके आ जाता हूँ, वो करती है। लेकिन उसका इंटरेस्ट मैंने देखा उसमें नहीं है ना, टीवी शीवी में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी फिल्मों की ऑफर हुई? फिल्म की एक दफा मुझे मोमी भाई मुझे मिले थे, वो हम शो करते थे, मोहम्मद राना वो शो करते थे ARY का, बन्नू की हवेली। बड़ा अच्छा था, शकील सिद्दीकी भी उसमें हमारे साथ। तब उन्होंने कहा था यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें तुमने होना ही होना है मेरे साथ। मैंने कहा चले मोमी भाई, ठीक हो गया। लेकिन फिर मैं फिल्म की सूरत हाल जब मैंने देखी, डायरेक्शन की ना, तो फिर मैंने कहा कि यार ना करे तो ज़्यादा अच्छा बंदा, क्योंकि वो उस लेवल में, मेरी गलती है, उनकी नहीं है। उनका तो ज़ाहिर है कि स्टाइल है जिस तरीके से, मैं वो उस तरह को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था उस तरह ना। हर बंदा मैंने कहा यार ये मेरे मतलब की नहीं है, कभी होगा तो इंशाल्लाह। अगर अब मैंने फिल्म बनाई तो फिर मैं खुद बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे मतलब वाली कोई बंदा अभी फिल्म बना नहीं रहा। पाकिस्तान की कोई ऐसी मूवी जो आपको इतनी पसंद हो कि आपको बार बार बोला जाए देखने? यार मैं एक माजरत चाहता हूँ, मैं वैसे फिल्में तो मैं पाकिस्तानी बहुत कम देखता हूँ। फिल्में अगर मौका मिलता है तो हॉलीवुड की देख ली,
और भाई बराबर वाले मुल्क की, हिंदुस्तान की देखनी पड़ जाती है। अच्छी फिल्म है, नो डाउट उनका है। हमारे मुल्क में ड्रामे ज्यादा अच्छे होते हैं, ओ बनते हैं, सॉरी। अब तो ड्रामे भी फारिग हैं भाई। मैं ड्रामे वालों से कहूंगा यार एक प्यार मोहब्बत से हट भी जाओ यार, कम से कम अगर आपको सब्जेक्ट लेना है टर्किश ड्रामे देख लो, उनमें आपको मिल जाएगा एक बेहतरीन किस्म का एक कंटेंट कि वो प्यार मोहब्बत के अलावा भी उनके पास बहुत सारा सब्सटेंस है। हमारे बाबा वो एक खत्म हो रहा है कहानी प्यार मोहब्बत की। अच्छा, मजे की बात, किसी ड्रामे में अगर कोई एक सिचुएशन है ना कि सास बहू ने लड़ाई करवा दी, डिवोर्स हो गई, दूसरे में भी यही सिचुएशन, तीसरे में भी यही सिचुएशन, ये क्या ड्रामा है? अच्छा, दूसरा ये कि ग्रीन एक आया था, उसने थोड़ा सा अच्छा एक शुरू किया था, जरा एक कबीले की इस तरह की खाई ड्रामा बड़ा अच्छा बनाया था। मतलब एक मजा आ रहा है, उसमें भी प्यार मोहब्बत होता है, ये नहीं कि नहीं होता, उसमें भी होता है। लेकिन एक होती है ना कि कोई स्टोरी हो, कोई बेस हो, कोई रिवेंज, कोई बदले, यही बात, कोई मतलब कहानी होनी चाहिए ना। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है बस वो औरतों पे ड्रामे बनाए चले जा रहे हैं, सास बहू पता नहीं ससुर उसके चक्कर में लगा हुआ है, जो बहू के चक्कर। हालांकि मैं आपको बताऊं अयाज भाई, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जिनको सियासत नहीं भी आती है ना, तो पाकिस्तानी ड्रामा से वो उल्टी सीधी सियासत सीख के घर का माहौल खराब हो रहा होता है। आपने बात कुछ सही किया आपने, अच्छा नहीं भी हो रहा होता ना कि भाई बहू का रूम मना कर दो, लॉक नहीं हो सकता, सुबह 7 बजे उठ जाओ, हम उठते थे, नई नई चीजें सिखा रहे हैं और ड्रामों के जरिए कान लगा के सुनना, बहू को खड़ा कर दिया, बेटी से काम नहीं ले रहे। तो ये नहीं, हमारे ड्रामे को अच्छा एक मैसेंजर बनाए, ना कि घर खराब करने का जरिया बनाए। भाई अभी कुछ लोग बोल रहे हैं यार यार भाई आपने भी तो इस तरह के ड्रामों में काम किया होगा, जैसे वो घर तितलिका पर भी वो भी एक लड़की के, लेकिन उसमें स्टोरी थी, एक लड़की की स्टोरी उस तरह थी, लेकिन बट वो डिपेंड लड़की के ऊपर। अच्छा मैं आपको बताऊं, बाकी मैंने किए होंगे ऐसे ड्रामे, मगर क्या करूं जब ड्रामे ऑफर इसी तरह हो रहा है तो बंदा, मेरा सवाल यही कि लिखा क्यों जा रहा है ऐसा? बस उनसे मैं कहूंगा जो बनाने वाले हैं यार थोड़ा सा जरा कुछ चेंज, प्यार मोहब्बत के अलावा भी कुछ सोचें, घर बनाने का कुछ ऐसा लाएं कि देख के लगे कि घर बनाना कैसे है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी है। अयाज भाई कुछ सवालात मैं आपसे करूंगी कि ये क्या थे? ये तो डिस्कशन थी, बातचीत थी। हाँ, कुछ ऐसी सवाल इसमें तफरीह का भी है, नॉर्मल भी है। रात के 3 बजे अकेले अगर आपको बोला जाए कि कब्रिस्तान चले जाएं, तो किसे साथ लेके जाना पसंद करेंगे? अकेले जाऊंगा और अपने वालिद की कब्र के साथ आराम से बैठूंगा सुबह तक। हाँ, डर नहीं लगेगा? जो अरे इंसान, जिंदा इंसान से इंसान डर जाता है। ऐसा ही है जो आप ये बड़ी बात है कि वालिद में है तो इतना सुकून मिलता है। आप कभी मैं जाता हूँ वालिद की कब्र, बहुत, मेरी वालदा मुल्तान में उनकी तदफीन हुई है, वरना मैं उन दोनों की कब्र पे बंदा चला जाए, वालदा की तो खास तौर पे। कोई बड़ी खबर, खुशखबरी आपको मिलती है, सबसे पहले जहन में कौन बंदा आता है, किसको ठग से कॉल मिला देते हैं? यार मेरे बहन भाई हैं, उनको बताता हूँ। बेगम है, जब से शादी के बाद तो जाहिर है पहली तो उसी को ही बताता हूँ। बेगम की कोई खास क्वालिटी? यार अच्छी बात है, वो किलकिल और वो चीज़ नहीं है, वो होती ना ड्रामे में उसके साथ यूं क्यों खड़े हो गया, तो ये हो गया वो हो गया, ये शुक्र है सब चीज़ें अच्छी वाली बेगम है। घर से निकलते हुए कौन सी वो 3 चीजें जो लिए बगैर बाहर नहीं जाते? मोबाइल, वॉलेट और ये पानी की बोतल भी। अच्छा, साथ रखते हैं, गुड। मोबाइल, वॉलेट और ये पानी की बोतल। ओके, सही। कभी ज़ाहिर आप कराची शहर में रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात से आपका वास्ता पड़ता ही रहता होगा। कभी किसी, अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन डकैत से वास्ता पड़ा? एक दफ़ा किसने? हाँ, एक दफ़ा फ़ोन भाई ने दे दिया, जैसे ही वो आया ना उन्होंने यहाँ तक दी, एक बोली मेरे दोस्त इधर हिम्मत देखिए भाई, दूसरे ने वहाँ रख दी। हमने कोई बहस नहीं की, हमने कहा भाई ये आप ही की अमानत है, हक से मांगते हैं भाई आप ही की अमानत है, रखो, ये लो ये क्या, और वॉलेट भी ये ले, बस निकल जाओ। और मैं कहता हूँ जो हीरो बनते हैं ना उनको हीरो नहीं बनना चाहिए। अल्लाह पाक, ये बहुत ज़्यादा हो गया है जिंदगी अल्लाह पाक ने एक दफ़ा दी है, बस दे दे यार, जान छोड़ा अल्लाह, बस और दे देगा। जिंदगी रहेगी ना, आप फिर बना लोगे, कोई ऐसी बात नहीं। कभी कुकिंग की है? कुकिंग घर में बहुत कम, वैसे बहुत, मैं इतनी कुकिंग करता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि चाय बना ली या ऑमलेट बना लिया या कुछ चिप्स विप्स नहीं, फ्रेंच फ्राइज टाइप की चीज़ बना ली, बस। खाने का शौक है? खाने का तो अच्छा खाना हो, मज़े का हो, वो ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा। फेवरेट फूड कोर्ट, कोई ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा पसंद हो? बहुत अच्छा, फेवरेट फूड कौन सा पसंद है? वैसे चाइनीज़ इसलिए भी कि मेरे भाई का चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, तो बिल्कुल चिंगकियांग के नाम से था वो, क्लिफ्टन पे। वो एक शहर का नाम है, चिंगकियांग बोलते हैं कुछ लोग, चिंगकियांग भी बोलते हैं, तो जो भी हो, तो उस नाम पे वो रखा हुआ था, तो इसलिए चाइनीज़ का मुझे बड़ा शौक होगा। और इसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लेता हूँ, और इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। बिरयानी पसंद है लेकिन अच्छी हो तो, वरना बुरी बिरयानी तो मुझे बहुत ही बुरी लगती है। किसी खास जगह की बिरयानी पसंद है? यार ये नहीं कह सकता किसी खास जगह की, लेकिन मेरी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं दूर है तो क्या वो वहीं की जाके खाएंगे। बेगम अच्छी बना लेती है, भाभी अच्छा बनाती है, उसकी क्या ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे।
रात के पैर कभी डिप्रेशन हो या कोई और बात हो, तन्हाई का मूड हो, अकेले घर से निकलना हो, तो किस जगह पे आप चाहेंगे कि जाके बैठे? घर का कोई ऐसा गोशा, बाहर ऐसी कोई जगह? मैं घर पे या तो मूवी लगा लेता हूँ, अच्छा, या अच्छा म्यूजिक, जहन हटा लेते, फौरन हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। हाँ हाँ, आप अच्छा साउंड सिस्टम घर में रख लें ताकि म्यूजिक का मज़ा भी आए। मैंने घर में माहौल ऐसा ही बनाया हुआ है, अच्छा साउंड और अच्छा म्यूजिक। उससे एक तो ये होता है कि मैं एफएम की भी ज़ाहिर है वो ज़रा नॉलेज में इजाफा होता है, लिसनिंग अच्छी होती है आपकी। हाँ। वो है। इसके अलावा मुझे शौक है एलपीज़ का। एलपीज़ जो लोग अभी नए बच्चे हैं उनको तो नहीं पता होगा, पुराने वक्तों में एलपीज़ होते थे, वो रिकॉर्ड काले रंग की प्लेटें होती थी, वो आप रखें टर्न टेबल के ऊपर वो चलती थी। उसका साउंड क्वालिटी आज भी नंबर 1 है। जितने भी ये डिजिटल साउंड आ जाए, जितने भी सीडीज आ जाए, वो मुकाबला नहीं है जो उसका है, तो वो मैं सुनता हूँ। सियासत में आने का मौका मिला तो? नहीं, सियासत पे गुफ्तगू करने में तो मजा आता है, क्योंकि एक बंदे आए करते हैं जरा। हमारे मुल्क की सियासत कैसी है यार? अच्छी नहीं है। एक क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये? मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। अब हम कोई भी जब बात सही करें ना, वो एक पार्टी से वो कर लेते हैं, यार आप तो उसके उस पार्टी के, इसका मतलब वो पार्टी सही बोल रही है जो बात भी बोल रही है ना। अब जो सही बात करोगे ना कि यार देखो कानून सही नहीं है, अदालत सही नहीं है, आप तो भाई उससे मिले हुए हैं, जेल वाले से मिले हुए हैं आप तो। भाई क्यों भाई, अपनी हक भी की तो बात है ना यार, हमारी भी तो कोई है भाई। हम वोट दे रहे हैं, बोलने का हक तो सबको है। वोट दिया हमने, जिसको उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, वो कोई और वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। अयाज भाई, वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? तो मैं एक बात बताऊं, हर गलती जो है ना अब वो उस बंदे के ऊपर डालना शुरू कर दिए कि यार वो तो ऐसा नहीं करो यार, मुल्क को सही बनाओ। उस एक बंदे के चक्कर में पूरे मुल्क की वाट पूरी वाट लगा दी आपने हर अपनी गलतियां, हर जो बुरे काम है वो उस पर डाल दी। बिजली, पानी, गैस, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ गायब है। देखिए आप सिंध में, कराची में खास तौर पे जो गटर में लोग गिर रहे हैं, अब ये भी उसमें डाल दो। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताएं, मुझे तो आज तक ये ड्रामा कहूंगी, मुझे समझ नहीं आया। अगर डंपर से हादसा हो रहा है तो भाई अब सिर्फ डंपर 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 से बच्चा कुचला गया, डंपर से फैमिली मर गई, डंपर से आदमी मर गया, डंपर के नीचे ये आ गया, डंपर। अच्छा, मुंह ध्यान काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, डंपर पे फोकस हो जाता है, फिर डंपर पे फोकस है, फिर आग वाला नहीं गटर पे है ना, गटर का अगर ढक्कन है नहीं है, बच्चा गिर गया, न्यू कराची में बच्चा गिर गया, फिर नाजाबाद में बच्चा गिर गया, फिर लियाकताबाद में बच्चा गिर गया, मतलब सिर्फ अब गटर के ढक्कन पे काम हो रहा है। उसके बाद अभी सानिया गुल प्लाजा, उसके बाद अभी मोबाइल मार्केट में आग लग गई, फिर पता नहीं किसके जैक्सन मार्केट में ये क्या है, मतलब कि क्या ट्रेंड चल रहा है, इसको आवाम समझती है। अभी तक ये डाला उसपे उस आदमी, उन लोगों का हाथ है इसमें, डाल दिया होगा? नहीं, आपको पता है यहाँ कुछ भी होता है तो उधर ही से होता है। बस तो ये गलत है यार। आप देखो अपनी गलतियां मत छुपाओ, वो भी गलत होगा, मैं उसकी फेवरेट में नहीं बोलता, लेकिन बात ये है कि यार अपनी गलतियां मानो, उसको सही करो यार। अब कराची कब तक ऐसे लावारिस घूमता रहे? वो एक बेचारे ताबिश ने कुछ कह दिया, उस पे ऐसे आगे करे कमकल आदमी, पता नहीं क्या बोल दे। ऐसा नहीं करो यार। जो आदमी ताबिश ने कहा ना कि पीआईए को जैसे खरीद लिया है तो कराची भी भेज दो भाई, हम खरीद लेंगे। इससे अच्छी बात कोई नहीं की उसने। अब हमें भी बोल देंगे कि यार तुम क्यों ऐसे बोले भाई? हाल तो देखो, इतने सालों से आपने मुंजो दाड़ो बनाते चले जा रहे हो इस कराची को, खंडर हो गया। हम तो दुबई से बंदा आता है ना यहाँ, जैसे एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं किस कब्रिस्तान में आ गया हूँ, क्या हो गया कैसा। तो यार थोड़ा कुछ तो मुकाबला कर लो, कुछ तो खर्चा कर लो यार कराची पे। अच्छा, वो भी छोड़े, चले इन हादसात को भी एक तरफ रखते, भाई जाने महफूज नहीं है, जान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं। घर से निकले ठग से, मोबाइल के चक्कर में। अच्छा, मजे की बात दे दो तब भी मार देते हैं। देखो एक मोबाइल से भी आपने बचना है। अब आप देखें, मोबाइल से बचना है, पुलिस मोबाइल उससे भी, उससे बड़ा खतरनाक कोई काम चक्कर नहीं है। उसके बाद आपने गटर से बचना है, उससे बच जाए तो डंपर से बचना है, उसके बाद मार्केट में चले जाए तो आग से बचना है, और पूरी कोशिश है आप बचे आपने, यानी जिंदा जला दो। कराची में गेम बन गया अभी, अब आपने बचना है, जैसे नहीं होता ऐसा, बच के दिखाओ। बहरहाल काफी हो गया सियासत के, बस ज्यादा नहीं। म्यूजिक का शौक है, पसंद? हाँ। तो ये तो जॉब है ना। था मुझे नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो देखो वही इंसान करता है जिसमें इंटरेस्ट होता है। अगर मुझे पसंद नहीं होता तो एक साल बाद में छोड़ देता। किस किस्म के गाने वैसे आप शौक से सुनते हैं? रोमांटिक और सैड सॉन्ग, गजलें? मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मैं सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग सुनता था, बैंड्स के, और मेरे इतने फेवरेट बैंड्स हुआ करते थे। और बाकी ये है कि लोग कहते हैं ना कैसे रोमांटिक गाने, या ये इसका उससे ताल्लुक नहीं, मूड से ताल्लुक है। अगर टाइटैनिक सॉन्ग कितना हिट हुआ था, वो तो सेलिन डियोन, हाय 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 माय हार्ट विल गोज ऑन, वो गाना था। लेकिन वो गाने तो चलो हिट हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे बैंड है अमेरिकन, उस पर किसी दिन आप आए मेरे पास तो मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखाऊं कि कमाल बैंड, रॉक बैंड अलग होते थे, रोमांटिक सॉन्ग वाले वो अलग, ब्लू जैज वो सब अलग बैंड्स। तो ये पूरी एक वो कैटेगरी होती थी, तो उस पर भी हम आराम से बैठ के प्रोग्राम कर
सकते और हैं। इतने गाने ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों ने चोरी किए और इतने गाने ऐसे हैं जो इंडिया ने चोरी किए अंग्रेजियों के। पाकिस्तानी जो है वो चोरी बोरी में बड़े जैसे माहिर मैं है आपको वैसे। बताऊं, सबसे ज्यादा इंडियन है। हाँ वैसे ये वो उन्होंने तो सबसे भाई ज्यादा चोरी किया। कोई भी मूवी बनती है हाँ। तो वो उसी की डुप्लीकेट वहां बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी एक कैरेक्टर एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, कॉपी भी करते हैं या बनाते भी हैं तो अच्छा बनाते हैं, मजा देता है, ये बात है। ओरिजिनल से ज्यादा ही मजा दे देता है। ये बात तो सही है। ओरिजिनल से ज्यादा। बिल्कुल। अभी जो एक मूवी आई है, हाँ हाँ समझ गए आप? मैं समझ गया, डकैत वाली। देखिए आपने? मैंने देखी तो नहीं, अभी मास्टर प्रिंट आ गया है उसका, तो अब मैं जाके देखूंगा, लेकिन अभी देखी नहीं। मैं अगर तारीफ जो मैंने सुनी है, हाँ। कमाल, पार्ट 2 भी शायद आने वाला है। पार्ट 2 अभी पार्ट 1 तो हजम हो जाए पाकिस्तानियों को। नहीं, वो तो इंडस्ट्री है ना, वो तो उनको तो मौका चाहिए, बस एक चीज क्लिक कर गई तो फिर दोबारा पार्ट 2 पार्ट 3 भी बना लेते हैं वो। हाँ अच्छा, वैसे वो भी बड़े फारिग है, वो पाकिस्तानियों को छांट छांट के रिसर्च कर करके। नहीं, यहाँ मैं आपके खिलाफ देखें, जहाँ बिजनेस कोई चीज हम दे रही है उनको ना, छेड़ते हैं। बात सुने, बिजनेस कोई चीज दे रही है ना, फिर हमारे डकैत पे कमा लिया। आप कमाया तो बनाएंगे वो, बात पैसे की है इस वक्त जो है पैसा लगाया है। सरहदे वर्दे हमारे लिए हैं सारी चीजें, लेकिन जो बिजनेसमैन है ना आदमी, वो उसके बॉर्डर मूवी देखा भाई? बॉर्डर उसकी कोई मैंने इतनी तारीफ नहीं सुनी, मैंने सुना बिल्कुल फारिग बनाई है उन्होंने। और अब एक बात बताऊं, माशाल्लाह जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जो हमारी आर्मी ने अंजाम दिया है, वो तो उसके बाद से ये फिल्में फीकी लग रही है। अब ये बनाते हैं ना, अच्छा, इसके ऊपर क्यों नहीं बना रहे कि किस तरह इनके तैयारों को, राफेल वगैरह को और इन लोगों को मार गिराया? सर जी क्या हो गया, अपने खिलाफ फिल्म बनाएंगे? वाह वाह, तो हम बना देंगे, हम क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास है ही नहीं ना वो टेक्नोलॉजी, फिल्म बनाने वाली कोई है ही अरे जैसे तैसे करके बना दे, उनको जवाब तो दे। हमारे एक जिन्होंने मौला जेट बनाई थी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, कोई इस तरह की कोई अच्छा बनानी चाहिए ना। जब हम कारनामा कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स कारनामा कर रही है, तो उसको भी तो आगे दिखाना टॉप गन चाहिए। टाइप की, लाशारी भाई जरा टॉप गन टाइप की, जरा माहौल जरा उस तरह हाँ। बनाते, अच्छा म्यूजिक भी हो उसके अंदर, रोमांस भी हो और साथ में कोई सब्जेक्ट भी हो। हाँ, टॉप गन देखी आपने, टॉम क्रूज की? अरे क्या बात है। शॉपिंग के लिए कहाँ जाना बहुत पसंद है? जहाँ मुफ्त में मिल जाए काम, जहाँ सस्ता मिल जाए। कहाँ मुफ्त मिल रहा है, जरा भाई नाज़रीन को भी बता दे, हम भी चले आते हैं। मुफ्त में कहाँ मिल रहा है भाई? ऐसी मजाकन मुफ्त कह दिया, मेरा मतलब है जहाँ कुछ बहुत सेले वेले लगी होती है तो बंदा वहाँ चला जाता है वैसे अमूमन। हाँ अयाज भाई, रमजान आने वाले हैं। जी जी। क्या तैयारी की है रमजान की? रमजान की बस यही पकौड़े अब होंगे और सारी जलेबियां होंगी और सारी इस तरह की चीजें होंगी। इबादत की बात कर रही हूँ। अच्छा, इबादत की? वो खाना obvious पीना सी तो बात साथ चलेगा। है। खाना पीना तो होता ही है, इबादत तो ऑब्वियस सी बात है, इबादत तो है ही। रमजान कैसे गुजारते हैं, मतलब क्या मसरूफियात है? रमजान में सबसे पहले तो मेरे एफएम की टाइमिंग चेंज हो जाती है, रात 1 बजे से लेके 3। ओहो, तो यानी सहरी में लोगों के साथ गुजार रहा होता हूँ, और किचन में जो खवातीन होती है उनका भी साथ दे रहा होता हूँ, उनको बता रहा होता हूँ क्या क्या बना रहे हो। फिर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, खवातीन खास तौर पे किचन वाली, कि अभी हम शहरी में ये चीज़ बना रहे हैं। तो बड़ा एक फेस्टिविटी सा माहौल हो जाता है हमारे एफएम पे। अच्छा, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी के इलेक्ट्रिक को कोई मैसेज तो दे, जो सहर और अफ्तार के टाइम पे लाइटें बंद कर देते हैं। ये बहुत दुखी है, आप आज लग रहा है बहुत दुखी जो है ना सवाल लेके आए। दुखी नहीं हूँ भाई, के इलेक्ट्रिक वालों को कोई क्यों नहीं बोलता? माफिया बनी हुई हमारी आवाम परेशान है। के इलेक्ट्रिक वालों को अल्लाह की बंदे हो, तो कुछ मखलूक पे ऊपर रहम करो, अल्लाह की मखलूक पे। बिल तो इतने बड़े बड़े भेज रहे हैं, बिल भेज देते हो और बिल देख के बिल। और ये एक बताओ, ये कानून किसने बनाया कि 200 से ऊपर हो गया तो वो डबल बिल हो जाए? अबे भाई इतना, ये जब 200 किया तो तुम्हारा तो फायदा हो रहा है, तुम्हें तो उसको और जरा कंसेशन देना चाहिए। भाई तुमने हमारी बिजली ज्यादा कंज्यूम की, तुम्हें और जरा कंसेशन करेंगे। माफ कर दे, गलती से मेरा बिल जो है मैं लाइन ही में दिखा देती, 201 यूनिट और डबल पैसे। छठा महीना है ये, मैं 20,000, 22,000, 21,000, 17,000 भर रही हूँ, जबकि मेरा बिल आता था 1500, 1700। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बात नहीं, मैं आपके दुख में बराबर खैर है, कोई चले। भाई आप लोग देख के ज़रा परेशान हो रहे होंगे कि स्टूडियो से एकदम बाहर, भाई अंदर भी जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा ज़रा बाहर आ जाते, ज़रा अंदर गाने शाने प्ले हो रहे हैं उसको होने दें, तो यहाँ सुकून से इत्मीनान के साथ कौसर जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। इंटरव्यू करे चली जा रही है, थोड़ा मैं भी करूँ। आप करेंगे? कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मैं 2012 से इस फील्ड में हूँ। माशाल्लाह, तो मशहूर क्यों नहीं हो रही? होना नहीं है ना, क्या करेंगे मशहूर होके? कहाँ, कौन से चैनल, घर के चैनल है? हाँ, मेरा अपना पर्सनल चैनल है जिसको यूट्यूब पे मैं खुद देख लेती हूँ। टीवी वाले चैनल मशहूर हूँ जब ही तो आपने टाइम दिया है। अरे क्या बात है। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट बताए कौन से? अयाज भाई, मैंने स्टार्ट मेरा TV 1 से ही था। मैंने सायर भाई के साथ एक लंबा अरसा काम किया, उन्हीं के साथ सीखा, सब कुछ किया।
फिर कुछ अर्सा GTV पे, फिर कैपिटल पे, फिर TNN पे, इस तरह करते करते मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ी। लेकिन क्या एज ए पहले प्रोड्यूसर थी, एज ए प्रोड्यूसर, फिर एसोसिएट प्रोड्यूसर, उसके बाद जाकर फिर एंकर बनी मैं। और मैंने माशाल्लाह TNN में 7 प्रोग्रामों की मैं होस्ट थी। उन्हीं के 7 प्रोग्राम को मैं खुद कंटेंट बनाती थी, लाइन अप करना सारा काम मैं खुद। कहते हैं ना जब प्रेशर आता है तो आपको काम भी आ जाता है, तो प्रेशर से कभी घबराना नहीं चाहिए, इसको लेकर आगे मूव ऑन होना चाहिए, सीखना चाहिए। बात करने का शायद एक अंदर होस्ट बड़ा तो गहरा किस्म का छुपा हुआ है, भयानक दुख लेके बैठा हुआ है, किसी टाइम पे भी है ना बस छेड़ दो और वो दुख बार। आज में एक चीज मुझे भी एकदम याद आई, संडे ब्रंच भी आपने किया है। संडे ब्रंच के हवाले से बताएं नाज़रीन को, क्योंकि इतवार का दिन, लोगों की छुट्टी। अच्छा मैं आपको बताऊं, संडे ब्रंच मैंने 2003 में किया था दोस्तों। अच्छा 2003 PTV होम से करता था। फिर वो 2-3 साल मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 2019-18 में मैंने स्टार्ट किया ATV से, ब्रंच विद अयास। ATV वो आज भी ATV पे एवरी संडे 12 बजे से लेके 2 बजे तक रिपीट पे है वो। आज भी आप देख सकते हो, आप ही के नाम से, मेरे ही नाम से। आप ATV ऑन करेंगे ना, ATV हाँ। तो उस पे आप ब्रंच विद अयास के नाम से वो शो चल रहा है। उसमें 2 घंटे का मैगजीन शो, 2 घंटे का। उसमें बहुत इज्जत दी मुझे, और लोग ज्यादातर उस नाम से भी मुझे ब्रंच के नाम से भी जानते हैं। ब्रंच के नाम से ब्रंच जा रहा है, मैंने अरे भाई मेरा नाम याद है यार, वो देखो संडे ब्रंच जा रहे हैं मेरे को, तो ये भी एक पहचान बन गई। अच्छा, तो इस पे मतलब ड्रामों में आप कभी भी नहीं आए? ड्रामों में बिल्कुल भी नहीं आए? ड्रामे तो बहुत सारे मैंने किए। ड्रामे आपने किए, लेकिन आपने जब अपनी पहचान बनाई है वो होस्टिंग और RJ। देखो फैमिली तो एक ही है, स्क्रीन कैमरा ये तो एक ही है ना। आप होस्टिंग करें, एक्टिंग करें, RJ बन जाए, या स्टेज पे करें, या मॉडलिंग करें, एक ही शोबिस, एक ही फैमिली कहलाती है। तो ये डिफरेंट इसके शेड्स हैं, तो सब जगह मैंने। मजा किस में आया यार? हर एक फ्लेवर का अपना मजा है। अब आप कहें कि बिरयानी का मजा मुश्किल कौन सा है? मुश्किल कौन सा है? मुश्किल मुझे शुरू में रेडियो लगता था, क्योंकि उसमें ना आपकी आवाज से आप लोगों को बताना है, एक्सप्रेशन तो फेस का भी सहारा मिल जाता है, आवाज का भी सहारा मिल जाता है, आप वो बता लेते हैं। लेकिन रेडियो में सिर्फ आवाज बोलना है। तो आप, मुझे लग रहा है रेडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये है कि करते करते कोई ऐसा प्रोग्राम रेडियो का कि आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हुआ हो, सेंसिटिव हुआ हो, कोई सैड प्रोग्राम हुआ हो, किसी ऐसे टॉपिक पे आपने किया हो? जब जल्जला आया था ना, तो मुझे बड़ा दुख होता था वो प्रोग्राम करते हुए। जब बताते थे यहाँ से इतनी लाशें मिल गई, इतने लोग पूरे घर उजड़ गए, तो वो एक बड़ा तकलीफ दे लगा। क्योंकि उसमें आप गाने तो चला नहीं सकते। सैड सॉन्ग चल रहे थे, फिर वो नातिया टाइप के जो सूफियाना कलाम होते हैं उस तरह वो चला, तो वो ट्रांसमिशन चेंज हो गई थी उन दिनों में। तो एक तो वो बड़ा दुख वाला वो था, करना मुश्किल था वो प्रोग्राम, इस तरह करना मुश्किल होता। फिर एक दफा इतना अरसा हो गया, जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो फिर उसके बाद मैं शो करने आया, तो वो एक बड़ा मुश्किल टाइम था। तो मेरे बड़े भाई थे, उनकी डेथ हुई, तो वो इस तरह की सिचुएशन थी। बाबा की डेथ कब हुई? उनकी 2013। अच्छा 2013? 2012 में, और उसी में ही मेरी शादी भी 2012 में। किस मंथ में हुई है वो? अगस्त में हुई थी, और मेरे वालिद साहब 2 मंथ के बाद। हाँ, क्योंकि 2012। अच्छा, उसके वालिद का इंतकाल उसके बाद हुआ है? उसके बाद हुआ। मतलब आपकी शादी में शरीक हुए? शरीक वो ICU में थे। मेरी फिल्मी शादी थी बड़ी। कैसे, थोड़ा सा बताएं ना। वालिद साहब मुझे कहते थे कि यार मेरी जिंदगी में तुम शादी कर लो। तो हालांकि मेरा प्लान नहीं था शादी का अभी, कि मैं कहूँगा 2-4 साल बाद फिर करूँगा, अभी नहीं। लेकिन जब वो हालत ऐसी हो गई, डॉक्टर ने जब उन्हें कहा कि भाई बहुत तरह क्रिटिकल है सिचुएशन, फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, मुझे कोशिश ये करनी है। भाभी किसकी पसंद की है? मेरी सिस्टर। अच्छा, फुल अरेंज मैरिज? इस्लामाबाद में होती थी, तो उन्होंने कहा भाई, तो खैर मैंने भी कहा चलो ठीक है। मैंने देखा वाकई वो मुझे अच्छी लगी, ऐसी बात नहीं। फिर वो जब हुई शादी, तो उसके 2 बंद बात थे मेरे फादर। बाबा की डेथ हो गई। ICU में थे हम, मेरा वलीमा था, और फिर मैं वलीमे में अपनी जहन वहाँ लगा हुआ था। नहीं जहन तो जाहिर ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने भी ढीठ, हमने कहा भाई जो भी है हमने जाना है, मैं दूल्हा वाले। अच्छा, दूल्हा दुल्हन बन के आप लोग हॉस्पिटल? ICU में हॉस्पिटल, डॉक्टर देख रहे हैं, कह रहे भाई ये क्या। हमने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं यार, जाके बाबा से मिले। तो वो बेचारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर, मुझे नाम नहीं याद है। कौन सा हॉस्पिटल? लियाकत नेशनल। अच्छा, लियाकत नेशनल। तो मैं उधर जब गया, तो उन्होंने भाई सब वो पूरा एक माहौल बन गया, सारी नर्सें आ गई खड़ी। अयाज अहमद आया है, एक तो जानते भी थे। मीडिया को इत्तला उस वक्त नहीं हुई, वरना मीडिया को बस रात को 2 बजे के करीब, वरना आजकल का जो दौर है मीडिया को पता चल जाए तो भैया। मैं एक बात बताऊं, हालांकि वो मना होता है, ऐसा जाना नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर का बड़ा थैंक। और गया, मेरे वालिद साहब ICU थे, लेकिन जब वो उन्होंने देखा ना,
इतने एक्साइटेड हो गए वो, और फिर मैं फिर घबरा गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इनकी तबीयत ऐसी है। तो वो मुझे याद है, थोड़ा फिल्मी स्टाइल की वो हमारी वो थी शादी। और इसके अलावा जनाब बस तो ये थे थोड़े से ये मामला नहीं। इस जगह पे हम खड़े हैं, ग्रीनरी है, हमारे मुल्क में ग्रीनरी की बहुत कमी है अयाज भाई। अभी मैं इस्लामाबाद से होके आया हूँ कुछ दिन पहले। इस्लामाबाद तो फिर इस्लामाबाद यार मजा आ गया, देखिए यार, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ बारिश हो जाए तो चीजें धुल जाती है, इधर तो अल्लाह। यहाँ तो आ जाए तो अजाब हो जाता है। और वो कितने प्लानिंग से बना रहे हैं पुल, देखिए आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ग्रीनरी तो ग्रीनरी है, क्या बात है। बिल्कुल। आप फील भी फ्रेश करते हैं यहाँ आके। देखिए मुझे खांसी भी हो गई है थोड़ी, ये भी बीमारी बहुत बीमारी हो जाती है क्योंकि पता है यहाँ पे गंदगी है, हाँ। सड़कें टूटी हुई है, सफाई का इंतजाम नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, दरख्तों को काट देते। किन किन चीजों आजकल आ गया नहीं दोस्तों, बाहर कराची में अगर आप बाहर खड़े ये आवाज ना आए ये तो आवाज है, कुल्फी वाला जा रहा है, हाँ। सब्जी वाला जा रहा है, किसी भी एरिया में आप मौजूद है माशाल्लाह। हमारे जो ठेले स्टूडियो तो बड़ी अच्छी जगह पे है। नहीं, ये तो अच्छा PCHS, मैंने कहा ना, मेरी तो पुरानी यादें हैं, मैंने यहाँ पे काम किया है। बताएं, बताने वाली है तो बता। मैंने जॉब किया है ना TV1 में 7 साल। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो इसलिए मेरी यादें तो इस एरिया से पुरानी है, बट बहुत अरसे बाद में यहाँ पे आई। तो कैसा लगा? चुपके से मैं आपको स्टूडियो से यहाँ से लेके आ गया हूँ, ये जगह आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और चलते थोड़ा सा स्टूडियो चलते, बिल्कुल चलते हैं, दोस्तों वापस स्टूडियो चलते और फिर इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। अयाज भाई, शाह खर्च है या कंजूस है? देखो पैसे जब नहीं होते तो मैं कंजूस हो जाता हूँ, और जब आ जाते हैं वो तो मजबूर है, फिर आप पैसा नहीं है तो आप कौन सी आपने वहाँ पे। हमारा भी वो वाला सारा जैसे नहीं होते वो जो स्मगलर होते हैं, जब उनके पास अचानक पैसे आ रहे, जवारियों का जुआ लग गया तो एकदम अमीर। हमारे भी इसी तरह ड्रामों के होते हैं, एक साथ पैसे आ जाते तो बंदा एकदम अमीर घूम रहा होता है, फिर जब पैसे खत्म होने लगते हैं या करीब करीब होते फिर हम कंजूस हो जाते हैं। ये वाला हिसाब किताब है मेरा तो। अच्छा, रैपिड फायर, दाल चावल बिरयानी? यार जो टेस्टी हो दोनों में से वो मैं खाऊंगा। नहीं, कोई एक? नहीं, दोनों पसंद है, जो दोनों आपका फेवरेट है? फेवरेट है, लेकिन मजे क्यों? बिरयानी या सिंगापुरियन राइस? बिरयानी सिंगापुरी नहीं से, वो अपना बिरयानी सही है। हाँ। टिक्का या प्रॉन? यार टिक्का, ये प्रॉन मुझे वैसे भी मैं नहीं। रोटी चावल? राइस ठीक है। हाँ, घर की रोटी या तंदूर की रोटी? घर की भाई, घर की ना। मेकअप या सादगी? सादगी सही है। ब्लैक या रेड? ब्लैक। तन्हाई या गैदरिंग? गैदरिंग। तन्हाई हो तो तन्हाई में क्या है। सही बात है। FM और होस्टिंग? दोनों। इश्क और मोहब्बत? ये भी दोनों ही हो सकती है। हाँ, एक भाई इश्क तो एक होता है, मोहब्बत तो हर किसी से हो सकती है। तो फिर मोहब्बत रखिए, हर किसी से होनी चाहिए। आपको भी हर तरह का, क्या बोलूं मैं, मुस्कुराहट या कह कहा? मुस्कुराहट सही है, क्या में चीपनेस आ जाती है। चीपनेस? चीपनेस बिल्कुल। साहिल लोधी या अयाज अहमद? यार यहाँ मैं अपना नाम ले लूंगा, भले कुछ भी। साहिर भाई नो डाउट आप ग्रेट हो, लेकिन यहाँ जब मेरी बात आ जाएगी तो मैं अपना नाम। ओह माय गॉड, ये तो एंड हो गया, इसकी तो मैं रील बनवाऊंगी, नाज़रीन सबर करें। मैंने कह दी। हाँ भाई, नहीं ग्रेट। फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद? फैसल भाई, फैसल कुरैशी क्या एक्टर है। फैसल कुरैशी और हुमायूं भाई नो डाउट स्टार होंगे वो, लेकिन एक्टिंग के मामले में फैसल कुरैशी। ओके। बूटा टोबा टेक सिंह, कौन सा वो वाला? टोबा टेक सिंह। फैसल कुरैशी भी बहुत सारे हैं। फैसल कुरैशी या जावेद शेख? अब देखो लेजेंड है वो, मेरा मसला नहीं है, मुझे जवाब चाहिए। फैसल कुरैशी। मायरा खान या माया खान? यार सच बताऊं, मैंने दोनों की एक्टिंग मैंने नहीं देखी, लेकिन मायरा खान हर फिल्म में होती है। इंडिया जाके काम किया है भाई। जाके भी काम किया तो मैं एडवांटेज दूंगा। माया जी मैं माजरत, मैंने आपका काम नहीं देखा। लाल किला या क्लॉक टावर? लाल किला ठीक है। लाल किला। सी व्यू या प्रेस क्लब? सी व्यू इसलिए कि मैं वहाँ, मेरा बचपन गुजरा। क्या कर रहे थे सी व्यू पे बचपन में? घर था वहाँ पे। अच्छा, तो ये बोले ना, सी व्यू में लोग रहते भी हैं भाई। अच्छा। हाँ। फ्रिज का रखा हुआ खाना या ताज़ा ताज़ा? ताज़ा भाई, फ्रिज की क्यों बात कर रही हैं आप? नहीं, कुछ लोग होते हैं ना ना, मजबूरी भी अलग चीज़ है, लेकिन ताज़ा खाने की क्या बात है। अपना मुल्क या बाहर ममालिक? वैसे अपना मुल्क, मैं अपने मुल्क को बहुत मिस करता हूँ। मैं 2 महीने दुबई में एक शूटिंग पे गया था, डॉली आंटी का ड्रीम मिला। हाँ, जियो से था वो। 2 महीने में, मैं 1.5 महीने में मेरी हालत ये हो गई थी, बस भाई मुझे वापस कराची भेजो। हालांकि वो कह रहे भाई इतनी बिल्डिंगें, इतना ज़बरदस्त दुबई, तुम मैले कराची को मिस कर रहे हो। मैंने कहा भाई वो याद आ रहा है, अब क्या करें। धीमा लहजा या तेज आवाज़?
धीमा धीमा लहजा सही, धीमा लहजा, धीमा लहजा सही। हालांकि खुद एफएम पे नहीं चिल्लाता नहीं हूँ, मेरा आपने मेरा शो ही नहीं सुना इसका मतलब। सुना है मैंने। प्यार प्यार से धीमे धीमे अंदाज में कोई बदतमीजी करे तो थोड़ा सा डरा हो जाता है, लाउड ना करना वैसे नहीं। सही। डॉक्टर की दवा या घरेलू टोटके? डॉक्टर की दवा होनी चाहिए, लेकिन मैं ये गलत करता हूँ कि मैं घरेलू टोटके ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन डॉक्टर से तजवीज़ करनी चाहिए। अभी जैसे ये सीजन चल रहा है और नज़ला जुकाम बुखार, क्या टोटका? पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है ना वो मैंने खाता रहा हूँ। अयाज भाई ये तो डेंजर है भाई, फर्क नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास किया, ये बात है। ये तो डेंजर है, मेडिसिन तो डेंजर है। टोटके कर लेना, कावा पी ले। हाँ वो मुझसे नहीं, मेरी बॉडी उस काबू पे नहीं चलती, मेरी दवाई चाहिए फुल टाइम। अरेंज मैरिज लव मैरिज जो भी हो जाए हो जाए टाइम पे हो जाए। अच्छा, पुराना दोस्त नए फ्रेंड्स? पुराने दोस्त पुराने होते हैं, उससे आपकी जो है ना ये, लेकिन नए दोस्त भी अच्छे अगर कोई मिल जाते हैं कुछ, लेकिन ये है कि मदद पुराने को साथ आता है। ईद या बकरीद? ईद बकरीद क्या मतलब? ईद पसंद है, मीठी ईद या बकरीद? मीठी ईद की बात इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। रमज़ान एक तो वो फेस्टिवल टाइप का गुजरता है, हाँ। और फिर मज़ा आता है। ईद कैसे गुजारते हैं? घर वालों के साथ फुल टाइम। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हो, बट आपको ईद अपने घर वाले के साथ स्किप करना, तो कर देंगे? ऐसा अभी तक वैसे हुआ नहीं है। अब क्योंकि पहले शुरू में एक दो दफा ऐसा हुआ था, हाँ। कि लाइव ट्रांसमिशन करने के लिए मैं इस्लामाबाद चला गया था, फैमिली सारी कराची में थी तो मैं इस्लामाबाद। लेकिन ये है कि उसके बाद से अब क्योंकि रिकॉर्डेड सारी चीज़ें होती, हाँ। तो पहले से रिकॉर्ड करा के ईद घर पे सुकून से। जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया? क्या खोया और क्या खाने वाला खोया और खाने वाला पाया, मतलब बता दीजिएगा। बात है, जिंदगी खोने और पाने का ही नाम है। ये जो खो दिया उस पर पछतावा नहीं किया, उसको पीटते नहीं रह गए, या उस पर ये कि जिंदगी भर उसी की लकीर काटते फिर रहे। अच्छा, आप उस तरह के नहीं है जो माजी को याद करके पछताते हैं? माजी हो गया, आगे सोचो फ्यूचर आपका कैसा होना चाहिए। जो इस वक्त जो हो रहा है उसका सोचें, आप उसको अच्छा बनाएं आप, बस। ऐसी क्या अचीवमेंट है अयाज भाई कि जिसको आप आज भी हैरान होते हैं कि यार वाकई अल्लाह ने मुझे ये अता किया है? यार कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि लोग मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे जब मैं बाहर जाऊंगा, तो अल्लाह ने इतनी तो उधार वापस कर दिया करे ना जब लेते हैं तो। नहीं वो वाले तो साइड में है, उनको तो मैं देखते काट लेता हूँ। लेकिन वैसे जिनको मैं नहीं जानता वो भी जब मुझे मेरे नाम से बोलते हैं, जब पुकारते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अभी हम यहाँ पे आपके पास यहाँ मौजूद है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये आपकी एक जॉब है। एक कितना अरसा यहाँ पे आपने वक्त गुजारा? मुझे हो गया 2000 से लेके अब तक 26 ईयर, 26 साल होने वाले हैं, ठीक है। कोई इसका ऑल्टरनेट, वो कौन सी ऐसी जॉब है, वो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके बदले में आप इसको छोड़ के वहाँ मूव ऑन हो सकते हैं? कोई खास ऐसी? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। नहीं, इसको प्रॉपर छोड़ना है आपको, आरजे का लेबल अपने ऊपर से हटाना है। आरजे का वैसे मेरे लेबल ऐसा सच्चा ऐसा नहीं है, वैसे लोग मुझे एक्टिंग के तौर पे। और भाई 26 साल हो गए अयाज, अब तुम्हें आरजे तुम नहीं हो, अब तुम्हें सिर्फ ये वाली जॉब करनी है 9 to 5 की, बट उसमें बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हो, तो कौन किस जॉब वाला तो मैं बंदा हूँ ही, पहली बात तो ये, क्योंकि एक आर्टिस्ट तबीयत होती है ना जिसकी, हाँ। वो 9 to 5 वाला नहीं हो सकता। अच्छा। इतनी सुबह अब खैर मैं उठता हूँ बच्ची को स्कूल छोड़ने की वजह से मजबूरन जाना पड़ता है, लेकिन सुबह एक वो होता है ना टाइम वाला, उस तरह वाला मुझे लगता है कि मेरी तबीयत नहीं है। उस तरह के पापा है जो बच्ची को बैठ के होमवर्क कराते हैं, उसके लिए मैं पढ़ने पढ़ाने से तो दोबारा वो कराती ट्यूशन नहीं होती। हाँ, मैंने कहा भाई ये खुद ही कर लो। नहीं खौफ नहीं, बच्ची की वो बच्ची भी खराब हो गई, पता चला सही पढ़ाई नहीं रहा। जो बात सही है उसी आजकल की तालीम, आजकल की जो तालीम भी अपनी जगह अयाज भाई, आजकल का जो माहौल है, बच्चियों को लोग बाहर ट्यूशन वगैरह भेजते हुए बहुत डर रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे तो घर के पास ही बहुत ही, नहीं आपकी बात नहीं कर रही मैं, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। देखभाल के कोई भी काम करें, देखभाल बच्चों के साथ हादसात जो छोटी बच्चियों के साथ बहुत होते हैं, तो उस हवाले से माँ बाप को कोई मैसेज देना चाहेंगे? माँ बाप को ये मैसेज दूंगा कि भाई कोई भी बच्चियों के मामले में आप अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ये नहीं कि किसी के थ्रू भेज दिया या कर दिया, खुद जाएं। वालिदैन वालिद जो है ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बच्चों पे नज़र रखिए, उनको प्रॉपर टाइम दें आप, खासतौर पर जब छोटी होती है। तो जब शऊर आ जाता है, बड़े हो जाते हैं, फिर भी आप चलो थोड़ा सा वो कर सकते हैं, लेकिन जब ये जो स्कूलिंग जो टाइम होता है ना, इसमें आपने खुद अपनी निगरानी में सब चीज़ें करनी चाहिए। अयाज भाई, हम लोग माँ बाप से बात करते थे, अपने मसले बताते थे, हम बेखौफ ख़तर उनसे हर चीज़ डिस्कस करते थे। आजकल क्या वजह है? आप समझते हैं मोबाइल ने, इंटरनेट ने, ये जो सहूलत है, क्या ये नेगेटिव हो गया है आज के दौर में? हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। पहले जो थे हमें कितनी ख्वारियाँ उठानी पड़ती थी, किसी दोस्त के पास जाना मतलब ऊपर चढ़ के जाए, घर में नॉक करे, ऊपर पता चला नहीं वो तो है ही नहीं, फिर आप नीचे जा, तो एक जिल्लत का भी एक होता था ये वाला दौर। लेकिन उसमें मोहब्बतें भी थी, क्या मोहब्बत होती थी तो आप जाते थे ना उसके पास।
और अब ये कि देखिए आप फोन मिला रहे हैं, मिल भी रहे हैं, पहले कोई खातून नजर आ जाती थी, सदियों सदियों बात नहीं होती थी, बंदा देखते ही रहता था। और एक मिनट नहीं समझ में आया, दोबारा बोले। कोई खातून नजर आती थी मतलब मोहल्ले की कोई खातून, अनजान औरत, स्कूल की, कॉलेज तो उससे क्यों बात करेंगे भाई? अब आप देखिए फौरन जाए फेसबुक आईडी हो, बस नाम और वो पता करना है, पूरा नाम क्या है, पूरा शजरा निकाल लेते हैं, पूरा शजरा निकाल लें। तो ये फैसिलिटी हो गई है और नुकसान भी है देखा जाए तो दूसरे एंड से। क्या नुकसान? अब देखो ना, गलत है, माँ बाप को पता ही नहीं, वो बच्ची लगी हुई बातों में। दूसरा ये बुरा है। लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसके लिए तो सही है, वो एंजॉय कर रहा है। ऐसा ही है। आपके साथ हमने आज प्रोग्राम किया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बहुत नाज़रीन जो बातें, बहुत प्यारी शख्सियत, सुलझी हुई शख्सियत, जहाँ बैठ जाते हैं, कह कह बिखेर देते हैं जो बातें। लेकिन आज आपने बहुत सीरियस बातें की हैं। जाहिर सी बात है, ये टॉपिक भी ज़रूरी है ना अयाज भाई। देखिए ना, अब वही बात है, हर वक्त आर्टिफिशियल बातें, हंसना हंसाना लाइफ में अब जो है बहुत सी चीज़ें संजीदा हो गई है और इन पर बात करने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल। ये देखिए, आप जैसे लोग हैं या हम सवाल करते हैं, इन्हीं जवाबात से लोग आपको अगर सुनते हैं, आपका प्रोग्राम सुनेंगे तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस तो आएगी कि हमें करना क्या है। क्योंकि देखिए, कोई भी मसला है, बात करने से बात बनती है, ये बात आपने सही, खामोशी से तो नहीं बनती ना। बिल्कुल सही बात है। खामोशी से तो अगला और मजबूत होता है कि ये सह रहा है तो और फिर और फिर और, कहते ना जुल्म फिर जुल्म है। हाँ, क्या बात है। लेकिन फिर बढ़ता है तो मिट जाता है, ये भी तो है ना। वाह वाह, स्क्रिप्ट पूरा लिखवा के नहीं जी नहीं, कोई नहीं, स्क्रिप्ट पे काम नहीं करती हूँ मैं, खुद से करती हूँ। तो आखिर में हमारे चैनल 5 के हवाले से देखने वाले नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखो, मैसेज वैसे तो क्या ही देना, बस ये है कि मुल्क से प्यार करें यार, मुल्क के लिए अच्छा सोचें, और जो मुल्क को संभाल रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार दूसरे पे ना इल्ज़ाम डालेंगे, भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो अब हम भी ये करेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इससे ना मुल्क पीछे जा रहा है। क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि जितने हमारे इस वक्त जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं या जो उस तरह, वो दूसरों पे, पिछले वालों पे इल्ज़ाम डाल रहे होते हैं, ये तो वो करके गया था, ये तो यार निहायत ही पैथेटिक और फजूल बात है। गलती को मानो, हाँ यार मैंने हमसे गलती है, हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, इससे मुल्क शायद आगे बढ़ जाए। लेकिन आप सारी ज़िंदगी यही करते रहेंगे कि भाई उसने यूँ किया तो मैं भी यूँ करूँगा, मैं यूँ करूँगी, ये चीज़ छोड़ दें, मुल्क के लिए सोचें बस। और बाकी ये कि आप सबका बहुत शुक्रिया, खासतौर पर कैमरे वाले दोस्तों का भी। कुछ लोग ऐसे तो सो ही जाता है एक बंदे ना, मैंने देखे कैमरे वाले तो सोए। नहीं, मेरे कैमरामैन बड़े एक्टिव है, एक्टिव है ये, शुक्र, ये बहुत एक्टिव है, ये क्लिप बनाते रहते हैं। अब ये बकबक करती रहना है ना, इन्होंने तो बोलते ही रहना, हम भी लगे रहे, जरा देखते रहे, कोई काम। शुक्र है थोड़ा एनर्जी वाले हैं यहाँ पे सारे कैमरामैन भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर मैं कभी जाता हूँ ना, देखता हूँ कोई इंटरव्यू अगला सोया हुआ है, थोड़ी बार भाई जान नहीं, आपका माहौल भी जबरदस्त है अयाज भाई, आपने जबरदस्त सेटअप लगाया भाई। यहाँ कौन सोएगा FM 100 पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तो आके अच्छे अच्छे की नींदें उड़ जाए, बड़ी मेहरबानी। बल्कि आपने जिस तरह का ये सेटअप लगाया हुआ है, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटरव्यू वगैरह तो कहीं जहन में चला ही नहीं, हमने कहा चलो आपस में अपनी ही बातें शुरू हो जाए। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा कौन देखता है, आप कहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ, आप कितना पढ़े, मैंने इतना पढ़ा, किसी के पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है कि वो जो है सुने इस तरह की बातें। और मैं आपको सच बताऊं, लोग ना अयाज भाई थक गए। बिल्कुल सही। जब खोलो खबरनामा, हादसा, लाइव ये आ रहा है, लाइव वो आ रहा है, अल्लाह अब आग लग गई, अब तो लोगों को नहीं देखना है। लोग अपने लेजेंड्स को, पुराने लोगों को देखना चाहते हैं कि वो अब कैसी जिंदगी गुजार रहे। तो इसीलिए हमने आपको जहमत दी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से हमें टाइम दिया, पूरी एनर्जी के साथ आपने हर चीज़ का जवाब दिया। नाज़रीन इसी तरह जुड़े रहिए मेरे प्रोग्राम सितारे के साथ। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को, अल्लाह निगहबान।